मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप अंत तक बने रहना। आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा, आपकी ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी। एक बात मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और दो शब्द कमेंट्स के भी लिख दें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। आज का वीडियो अपने आप में एक अनूठा वीडियो है। ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। लग्न स्वयं का द्वितीय भाव धन भाव का, तृतीय भाव पराक्रम, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता आदि का, पंचम भाव शिक्षा संतान आदि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रुगत है, संघर्ष का भी भाव है, सेवा का भी भाव है और सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का भी भाव है। अष्टम भाव जीवन में कष्ट आदि का भाव है। गुण ज्ञान का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाने वाला भाग्य है, भाव है दसम भाव, जो कि आपको सफलता दिलाता है, आपको सम्मान दिलाता है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव तीर्थ भाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण है द्वादश भाव। मैं आपका ध्यान अपने पहले वीडियो पर दिलाता हूं या मैं यहीं से शॉर्टकट में बता देता हूं। हमारे 4 पुरुषास्त्र हैं। 4 पुरुषास्त्र हैं। कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ में कौन सा भाव आता है? पहला, पांचवा और नवा भाव। ये इसको धर्म माना गया है, धर्म पुरुषार्थ माना गया है। इसमें नीतिपूर्ण काम करने की चेष्टा, कल्याणकारी होना और अपने आप को इतना श्रेष्ठ ऊंचाई तक ले जाने वाली बात मैं आपको सूक्ष्म में बता देता हूं। अर्थ दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ माना जाता है, या जिसको त्रिकोण भी कह देते हैं, अर्थ त्रिकोण कह देते हैं। इसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी मेहनत से धन को अर्जित करना, शुभ तरीके से धन की प्राप्ति और शुभ कार्यों हेतु लगाना, धन से समाज की सेवा करना, ये सब अर्थ त्रिकोण में आ जाता है। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण के भाव हैं। आता है काम। काम में तीसरा भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव आता है। काम में कामनाओं की इच्छा पूर्ति करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए परिवार, रिश्ते, मकान आदि को सबके जरूरत, अपने भौतिक जरूरत की करने के लिए काम करने की चेष्टा बताता है। हमारा शास्त्र कहता है कि नीतिवर्ग काम कीजिए, नीतिवर्ग चलिए जिसमें सफलता मिले। अगला त्रिकोण है मोक्ष त्रिकोण। चौथा, 8वां, 12वां, ये मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। आज स्पेशली मोक्ष के विषय में बात करते हैं। मोक्ष का मतलब है सांसारिक जीवन की उनसे तृप्ति हो जाना, उनसे मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। 12वां भाव मोक्ष को दिलाने में मदद करता है। हमने यहां पर 12वां भाव धन से खर्च का भाव है, सैया सुख का भाव है, दंड का भी भाव है, मोक्ष का भी भाव है। हमने जो कुछ इस शरीर से कमाया है वो सब हमने मोक्ष प्राप्ति करके यहां पर छोड़ जाने का है। मूल रूप से ये भावना आ जाती है। और द्वादश भाव इसीलिए खर्च का भाव बताया गया है, इसीलिए यहां पर मोक्ष का भाव बताया गया। यानी उन सब जो भी आपके सांसारिक जीवन है उन सब से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, वैराग्य की प्राप्ति कर लेना। सबसे पेट भर गया, सब कुछ हमने कर लिया, इसके बाद हमने चले जाना है, वो हम द्वादश भाव में छोड़ करके चले जाते हैं। जो भी कमाया द्वादश भाव में छोड़ चले जाते हैं। द्वादश भाव का स्वामी कोई भी होने दो, आपकी कुंडली में कोई भी होने दो, द्वादश भाव का स्वामी जहां पर भी होगा उस भाव से संबंधित हानि करेगा। तो उसकी आदत है मोक्ष की तरफ ले जाने की, उसकी आदत है वैराग्य की तरफ ले जाने की। कहीं पर भी होगा द्वादश भाव का स्वामी, कहीं पर भी होगा उस भाव से हानि करेगा। पंचम में होगा शिक्षा संतान की हानि करोगी, चतुर्थ में होगा सुखों की माता की हानि करेगी, कहीं पर भी होगा। 10वां भाव में होगा तो व्यवसाय, प्रतिष्ठा और पिता के सुख की हानि। कहने का मतलब द्वादश भाव का स्वामी आपका कुंडली में कहीं पर भी होगा तो उस संबंधित भाव से जो आपको फल मिलना चाहिए उसमें बाधा होगा, उसकी रुकावट होगी। इसको
अब हमने पहले भी सूत्र बताया गया है कि सूर्य, शनि, राहु और द्वादश भाव का स्वामी ये पृथक कारक है। जिस भाव में होते उस भाव के सुखों से पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, बात एक ही है, उससे मोक्ष दिला देते हैं, वो नहीं चाहिए ऐसा कर देते, अपने आप ध्यान उसको डाइवर्ट हो जाता है। तो द्वादश भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में है तो समझो सप्तम भाव किसका है? जीवन साथी का है। सप्तम भाव किसका है? व्यापार का है। तो उन सब से परेशानी कर देता, अलग कर देता है, जीवन साथी से अलग कर देता है, व्यवसाय में परेशानी आ जाती है। क्यों? दसम से दसम सप्तम भाव है, तो द्वादश भाव का स्वामी जहां पर भी होगा वो परेशानी देगा, विपरीत उसको देगा, उससे अलगाव कराएगा, उसमें नुकसान देगा, उसकी हानि करेगा। सप्तम भाव में हो तो विवाह में परेशानी आएगी, दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात आएगी। सप्तम भाव का स्वामी। आगे बात करते हैं हम कुंडली में शुक्र, गुरु और सप्तमेश। शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, दाम्पत्य सुख देने वाला है और पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है। अगर शुक्र पर राहु का प्रभाव हो तो विवाह में परेशानी आएगी, चरित्र भी दूषित होने में कोई देर नहीं लगेगी। और गुरु कन्या जातक के लिए विवाह का कारक है और पति का प्रतिनिधित्व करता है। तो कन्या जातक के लिए गुरु पर राहु का प्रभाव हो तो चांडाल योग बन जाएगा, विवाह में परेशानी आ जाएगी। गुरु ज्ञान है, ज्ञान में कमी होगी। इसी प्रकार से सप्तमेश, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, उस पर राहु का प्रभाव हो तो नरक तुल्य जीवन बन सकता है, बन जाता है। शादियां, कई शादियां भी हो सकती हैं, फिर भी दाम्पत्य सुख नहीं मिलता, या जातक इधर उधर घूमता है और अंत में जाकर के उसको ये आ जाता है कि ये तो दुनियादारी सब बेकार की है। और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, क्यों? अष्टम भाव मोक्ष का भाव है और उसके ऊपर राहु का प्रभाव हो तो भौतिक सुखों की हानि होगी, जीवन नरक तुल्य होगा, या ये समझो अब उसको सांसारिक जीवन से वैराग्य होने की स्थिति आ जाती है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी चार ग्रह एक भाव में हो, चार ग्रह एक भाव में हो, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते, यहां भी हो सकते, यहां भी हो सकते, कहीं पर भी चार ग्रह एक भाव में हो तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि विवाह से संबंधित ये अशुभ बनता है, विवाह होना परेशानी आ जाती है, दाम्पत्य जीवन नरक आ जाता है। इन्हीं सब बातें ये मैंने आपको बताया। सप्तम भाव में द्वादश भाव का स्वामी हो, शुक्र गुरु और सप्तमेश पर राहु का प्रभाव हो और एक राशि में चार ग्रह हो तो विवाह में परेशानी आएगी, व्यवसाय में परेशानी आएगी। संबंधित कुंडली में गूढ़ ज्ञान है, बच्चे के पास गूढ़ ज्ञान है, संतान की परेशानी आ रही है, विवाह की परेशानी आ रही है, और जो मैंने आपको बताया ये संबंधित कुंडली में है। मंगल बुध गुरु शुक्र और सप्तमेश पर राहु का प्रभाव, मंगल पर भी राहु का प्रभाव है और बुध पर भी है, गुरु पर भी है, शुक्र पर भी है और सप्तमेश पर भी राहु का प्रभाव है। इसका मतलब कुंडली में राहु ही एक मुख्य ग्रह बना हुआ है जो कि मंगल को भी पीड़ित किया, बुध को भी, गुरु को भी, शुक्र को और सप्तमेश को भी, 1 2 3 4 5 ग्रहों को उसने प्रभावित कर दिया। तो कुंडली में बचा क्या? राहु क्या है? पिता में है। उसके बाद संतान व्यवसाय का पक्ष कमजोर, नरक तुल्य जीवन या वैराग्य। संतान और व्यवसाय का पक्ष भी कमजोर और नरक तुल्य जीवन और व्यवसाय में परेशानी का योग बनता है। जातक का जन्म 9 फरवरी 1997 शुक्ल पक्ष 3 पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 2 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ। सिंह लगन 21 डिग्री 26 मिनट है। द्वितीय भाव में मंगल 12 डिग्री और राहु 7 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में बुध गुरु शुक्र सूर्य है। बुध 6:41, गुरु 10:37, गुरु मकर राशि में है, नीच राशि में है, लेकिन गुरु के 5 डिग्री तक अंश माना जाता है मकर राशि में। नीच राशि में गुरु नीच का तो खत्म हो गया, लेकिन नीच राशि मानी गई है तो वहां पर गुरु शुभ फल देने में शुभ फल नहीं दे सकता, अशुभता का प्रतीक हो जाता है। शुक्र 14 डिग्री और सूर्य 27 डिग्री लेकर विराजमान है। चंद्रमा 25 डिग्री में, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। मैंने यहां बताया द्वादश भाव का स्वामी सप्तम में हो तो चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है।
यहां पर द्वादश भाव जीवन साथी का भाव है, उसको विरक्त कर रहा है, अलग कर रहा है, वैराग की तरफ ले जा रहा है, उसको जीवन साथी का सुख नहीं दे रहा। और सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, दसम से दसम सप्तम भाव है, व्यवसाय में परेशानी वाली बात बनती है। अष्टम भाव में शनि, छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का शनि, अष्टम भाव में 10 डिग्री एक में केतु, साथ में राहु मंगल का प्रभाव है, एक दूसरे से सब संबंध योग बन रहा है, अशुभता का प्रतीक है। द्वितीय भाव में मंगल राहु अंगारक योग बन रहा है, द्वितीय भाव धन से संबंधित परेशानी आएगी, कुटुंब से संबंधित परेशानी आएगी। और जब हमने बताया कि मंगल की 4 दृष्टि होती है, पहली दृष्टि अपना अधिकार जमाती है, सप्तम दृष्टि कांटे की टक्कर होती है, टकराव की होती है, और अष्टम दृष्टि संघर्ष होता है। यहां पर मंगल और राहु और केतु और शनि सप्तमेश है। सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया, राहु के प्रभाव में आ गया, शनि मंगल के प्रभाव में आ गया। जब सप्तम भाव में का स्वामी अष्टम में चला जाता है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का भी भाव है, उसके 2 परिणाम निकलते हैं। या तो जातक अपने चरित्र संबंधित भटकाव हो जाता है, या विवाहों का उसको कोई सुख नहीं मिलता, विवाह होता भी है तो छूट जाता है और नरक जीवन बन जाता है। सप्तम जब अष्टम भाव में होता है, तो यहां पर कोई भी आपका लगन होने दो, सप्तम भाव का स्वामी यहां पर होगा और राहु से पीड़ित होगा, तो अनेक अनैतिक संबंध भी बना सकता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव और भाव सप्तम में होता है। द्वितीय भाव में अंगारक योग, मैंने आपको बता दिया। छठे भाव में 4 ग्रह, छठे भाव में बुध गुरु शुक्र 4 ग्रह हैं। जब किसी भी कुंडली में एक भाव में 4 ग्रह होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन के अशुभ माना जाता है। सप्तमेश अष्टम भाव में भारी पाप प्रभाव, सप्तमेश अष्टम भाव में भारी पाप प्रभाव है। छठे भाव का स्वामी शनि है, पाप प्रभावित है, विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन गुरु और शनि का यहां पर राशि परिवर्तन भी दैत्य योग बनता है, जो कि अशुभ है। हरिवंश पुराण यह कहता है कि जब गुरुदेव पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु की राशि में अशुभ योग बना रहे हो, तो पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है और प्रबल पितृदोष माना गया है। इनके पुरुष किसी न किसी अवस्था में भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। राहु की पंचम दृष्टि ने बुध को भी पीड़ित किया, मंगल को यहां पर पीड़ित किया, राहु मंगल का अंगारक योग बन गया। राहु की पंचम दृष्टि से बुध को भी प्रभावित किया, राहु की पंचम दृष्टि से गुरु को भी प्रभावित किया, राहु की पंचम दृष्टि से शुक्र को भी प्रभावित किया, और राहु की सप्तम दृष्टि से शनि को भी प्रभावित किया। तो बचा क्या? चंद्रमा तो अपने आप में द्वादश भाव का स्वामी है। एक बचा तो लग्ने सूर्य बचा, जो 27 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है। जातक शनि की यहां पर दसम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, मंगल कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है, और चतुर्थ दृष्टि से यहां पर देख रहा है, और शनि गूढ़ ज्ञान से देख रहा है। अच्छा गूढ़ ज्ञान तो मिला, अच्छा गूढ़ ज्ञान तो मिला, लेकिन यहां पर शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है, तुला राशि में दसम भाव का स्वामी है, इतना योग कारक नहीं होगा, क्योंकि शुक्र के साथ ये शुक्र की युति और गुरु के साथ इतनी योग कारक नहीं, क्यों? त्रिराज का स्वामी है यहां पर। फिर भी दसमेश होते हुए राहु से पीड़ित है, तो प्रतिष्ठा कहां जाएगी? माना छठा भाव सेवा का भाव है, लेकिन ग्रह के भी तो अपने आप में बल बनता है। जब शुक्र पीड़ित हो गया, गुरु पीड़ित हो गया, बुध पीड़ित हो गया, मंगल पीड़ित हो गया, मंगल सिंह लगन के लिए कारक ग्रह है, नवम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है, मंगल भी पीड़ित हो गया, तो बचा क्या? विपरीत राजयोग का क्या करेंगे? प्रबल पितृदोष आ गया, शनि की महादशा चल रही है। इस प्रकार जातक गूढ़ ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन संतान की कमजोरी, दाम्पत्य जीवन की कमजोरी और व्यवसाय में कमजोरी, हैंड तो माउथ तो सभी हो जाते हैं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। तो दसम भाव का स्वामी यहां पर शुक्र पिट गया, राहु से पिट गया, गुरु पंचमेश पिट गया, यहां पर राहु से पिट गया, शत दोष भी आ गया और संतान की हानि भी हो गई। सप्तमें शनि यहां पर मंगल और राहु से पिट गया, जीवन साथी भी काम से गया, और ऐसे जातक या तो वैराग को प्राप्त होते हैं, या समाज में अशुभता के प्रतीक माने जाते हैं, उनके चर्चित यानी अशुभता के रूप से उनकी चर्चाएं मानी जाती हैं। तो ऐसे जातक को संभल कर रहना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की। दर्शकों,
प्रबल पित्त दोष है, पंचबली श्राद्ध करना चाहिए, राहु मंगल का अंगारक योग को दूर करना चाहिए, बुध पर राहु का प्रभाव है, जड़त योग है, दूर करना चाहिए, गुरु पर राहु का प्रभाव है, गुरु पीड़ित है, दोष निवारण करना चाहिए, और विवाह से पहले अर्क विवाह करना चाहिए, और कन्या है तो कुंभ विवाह करना चाहिए। फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर, अवश्य राह आसान होगी, वैसे आसान नहीं होगी, जैसा मैंने आपको सभी बता दिया। लगन चाहे कोई भी होने दो, लगन कोई भी होने दो, द्वादश भाव का सप्तम में हो और सप्तम से यहां पर पीड़ित हो और यहां पर छठे भाव में या किसी भी भाव में 4 ग्रह हो, तो नरक तुल्य जीवन बन जाता है। अकेला पढ़ने से तो नहीं हुआ, वैराग्य की तरफ चला जाता है, उसको सांसारिक सुखों का सुख नहीं मिलता है। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो, मैंने छोटे से वीडियो में आपको बहुत गहरी बातें बता दी हैं, इतने सारे मैंने इसके कवर कर दिए हैं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई लाइक अवश्य करना। आप अपने कमेंट्स में लिखना, जो आपको समझ में नहीं आता मैं कमेंट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आप लाइक अवश्य करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहूंगा भाई सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां आपके सामने मैं लाता हूं अधिकतर, तो आपका भी मार्गदर्शन हो। फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।